इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम नाम देते हैं वर्बल का। वर्बल का नाम देते हैं। वर्बल है क्या चीज? ये एक्चुअली जैसे नाम से जाहिर होता है वर्ब, वर्बल, वर्ब का इस्तेमाल है। ये वर्ब बाज़ औक़ात नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती है और वर्ब ही बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। यूज ऑफ वर्ब, द यूज ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन, दैट इज कॉल्ड वर्बल। There are these are special forms of verb like riding, stolen, that can function as a noun and as an adjective, जो नाउन का काम भी कर सकती हैं और एडजेक्टिव का नाउन भी कर सकती हैं, एडजेक्टिव का काम भी कर सकती हैं। इनको हम नाम देते हैं वर्बल का। ये वर्बल की बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 को हम नाम देते हैं पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल क्या है? अगर एक वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रही है, इफ अ वर्ब इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, अगर कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रही है, दैट वर्ब इज नोन एज वर्ब पार्टिसिपल। उस वर्ब को हम नाम देते हैं वो पार्टिसिपल है। अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि हमें पता है तो जो भी एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो यहां पर जो वर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर रही होगी। इसको हम नाम देंगे किसका? पार्टिसिपल का नाम देंगे। और इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ मॉडिफायर ऑफ अ नाउन, नाउन के मॉडिफायर के तौर पे, इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, हेंस इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे हम नाम देते हैं किसका? पार्टिसिपल का नाम देते हैं। ये पार्टिसिपल हमारे पास 2 किस्म का होता है। पार्टिसिपल को आगे हम लेके चलें तो हमारे पास पार्टिसिपल 2 किस्म का होता है। एक को हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का और दूसरे को हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। मेरे दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में फर्क क्या है? बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म, इफ द आईएनजी फॉर्म इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। अगर आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, तवज्जो से सुनिए, अगर आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, दैट आईएनजी फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं यहां पर, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी फॉर्म, द लाफिंग लेडी, द लाफिंग लेडी। अब यहां पर लाफिंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिकॉज लेडी की ये स्टेट को बयान कर रहा है, लेडी जो है मुस्कुरा रही है। द फॉलिंग टेम्परेचर, ये फॉलिंग जो है नाउन का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज टेलिंग द कैपेसिटी, इट इज टेलिंग द स्टेट ऑफ अ टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्टेट को बयान कर रहा है। इसी तरह स्टिंगिंग रिमार्क्स है, यहां स्टिंगिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है जो कि काम कर रही है किसका? एडजेक्टिव का काम कर रही है। इन तीनों मिसालों के अंदर हम इनको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज अ पास्ट पार्टिसिपल? जिस तरह आईएनजी फॉर्म वर्क कर रही है, आईएनजी फॉर्म वर्क कर रही है एज एन एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये अगर काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। आइए इसमें देखते हैं, ऑल पास्ट पार्टिसिपल एंड इन ईडी, ये ईडी फॉर्म होती है। जिस तरह हमारे पास रिटायर्ड पर्सन, अ पर्सन हु हैज बीन रिटायर्ड, रिटायर हो चुका है, रिटायर्ड पर्सन की डेफिनेशन को बयान कर रहा है यहां पर। द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेस, रिटायर्ड, इंजर्ड, क्रैक्ड, ये ऐसी ईडी फॉर्म है जो आगे नाउन या प्रोनाउन की कैपेसिटी को डिस्क्राइब कर रही हैं, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीरंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये भी आईएनजी फॉर्म है। स्लाइड डिफरेंस आता है इसमें, जरा मैं आपको बताता हूं इस डिफरेंस को। बच्चों को ये बात अक्सर जो है यानी कंफ्यूज कर देती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंस कहां जाता है। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। जीरंड, इफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, अगर आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, इटसेल्फ इट्स वर्किंग एज अ नाउन,
ये खुद ब खुद नाउन का काम कर रही है, तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, जीरंड है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव के तौर पे काम करती थी। अब जरा डिफरेंस देखिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी कोई वर्ब की फॉर्म नाउन से पहले इस्तेमाल होगी तो नाउन को डिस्क्राइब कर रही होगी, वो नाउन से पहले इस्तेमाल होगी, नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होगी, तो ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही होगी, तो उसको हम नाम देंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह अगर आईएनजी फॉर्म के बाद कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आईएनजी फॉर्म नाउन का काम खुद ब खुद कर रही है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, जीरंड का नाम देते हैं। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहां स्विमिंग देखें, इसके बाद इज आया हुआ हेल्पिंग वर्ब है। स्विमिंग यानी तैराकी, तैरना, ये खुद ब खुद नाउन का काम कर रही है, इसलिए इसे हम जीरंड कहते हैं। मूविंग ऑन रोड इज डेंजरस, सड़क के ऊपर चलना, वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड इज डेंजरस, सड़क के ऊपर जाना ये क्या है, खतरनाक है। ये मूविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, जो नाउन के तौर पे काम करता है, इसको हम नाम देते हैं किसका, जीरंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव को उर्दू में हम नाम देते हैं मस्दर का। इंफिनिटिव मस्दर कहलाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल कर दिया जाए तो इसको हम नाम देते हैं वर्ब, यानी इंफिनिटिव का नाम देते हैं। बट याद रखिएगा, बाद औकात ऐसा भी होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है वर्ब की फॉर्म पहली ऐसे दे देता है और ये कहता है ये ग्रामर की रूल से क्या है, तो वो भी वर्ब की फॉर्म जो है मस्दर का काम कर रही होती है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज इंफिनिटिव। शी रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, उसने ऑर्डर ओबे करने से इनकार कर दिया। टू ओबे, ये टू के बाद ओबे, ये इंफिनिटिव है हमारे पास। ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प, टू के बाद हेल्प आया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है, इंफिनिटिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। बच्चे यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको आईएनजी फॉर्म एज अ एडजेक्टिव बताया, आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन बताया, आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब के तौर पे यहां पे इस्तेमाल हो रही है। आईएनजी फॉर्म यूज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ जब भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे शी इज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रही है। ही इज वॉचिंग टेलीविजन, यहां वॉचिंग है, प्लेइंग है, ये एज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। आई होप सो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा बट कंफ्यूजिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी टिल नाउ, वॉच द वीडियो अगेन, listen it carefully, share with other friends so that they may also be able to watch and listen carefully। आप भी तरक्की करें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे। अल्लाह हाफिज।